Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard English lesson number 4.2 unit 2. Okay, the story of Gautama's quest. Quest means what? In search of something. किसी चीज़ की खोज में निकल गए थे गौतम बुद्ध. कुछ उनके क्वेश्चंस थे, उस क्वेश्चन के सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो निकल गए थे. तो क्या थे क्वेश्चंस, उनका सोल्यूशन क्या था, वो हम इस लेसन में देखने वाले हैं. ओके तो इसके पहले का जो वीडियो है, ठीक है, जो पोएम है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना. इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वो मैंने बना दिया है, तो आप देख लेना उसे भी. ओके सो लेट्स स्टार्ट. गौतमा द बुद्धा वॉज बोर्न ओवर 2500 ईयर्स अगो. मतलब ये यहाँ पे 2500 साल पहले यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था. उनका नाम क्या था उस टाइम? प्रिंस सिद्धार्थ. पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, ठीक है. उसके बाद उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा. जब उन्हें इनलाइटमेंट हुआ, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद उनका नाम गौतम बुद्ध रखा गया, पड़ा उनका, ठीक है. बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था. ही वॉज द सन ऑफ किंग. तो वो राजा के बेटे थे, इसीलिए तो प्रिंस थे. ओके तो उनके पिता का नाम क्या था? राजा शुद्धोधना. उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन. तो वो एक राजा थे. He was born on the sacred day of वैशाख पूर्णिमा at Lumbini situated near the city of कपिलवस्तु. तो ये कहाँ पे है? तो यहाँ पे इनका जन्म कब हुआ था? तो बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन. तो लुम्बिनी में, लुम्बिनी एक जगह है, तो ठीक है, वहाँ पे, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? कपिलवस्तु. कपिलवस्तु सिटी में ये सिचुएटेड है. तो यहीं पे इनका जन्म हुआ था. 7 days आफ्टर हिज बर्थ हिज मदर माया देवी पास्ड अवे. तो इनके जन्म से 7 दिन बाद इनकी जो माँ थी, माया देवी उनका नाम था, वो गुजर गई, मतलब उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली. इट वॉज प्रोफेस्ड एट हिज बर्थ दैट द इन्फेंट वुड ग्रो टू बी आइदर अ ग्रेट चक्रवर्ती मीन्स एन एम्परर, जैसे कि सम्राट अशोक थे तो उसको बोला जाता है चक्रवर्ती सम्राट, और अ सन्यासी दैट मीन्स renunciate who would bring comfort 2000 of lost souls. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो ये भविष्यवाणी की गई, ठीक है, प्रोफेस मीन्स की एक भविष्यवाणी की गई. जो पहले के पंडित वगैरह थे, पुरोहित थे, तो उन्होंने उनके जन्म पे मतलब कि बोला कि ये जो इन्फेंट है, शिशु है, ये जो बच्चा है, या ये तो बड़ा हो के बहुत ही महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, एक एम्परर बनेगा, राजा बनेगा बहुत बड़ा, या फिर ये क्या बन जाएगा? सन्यासी बन जाएगा. मतलब कि रिनुंशिएट मीन्स कि सन्यासी बन जाएगा, साधु बन जाएगा. जिससे कि क्या होगा, ये जो इसके हजारों जो इसके पूर्वज हैं, जो कि मतलब कि जो इस होते हैं ना, जो हजारों पूर्वज की आत्मा को शांति देगा, उन्हें कंफर्ट देगा, ठीक है. तो लोगों को कंफर्ट देगा, ये पब्लिक को कंफर्ट देगा, जो जनता है उनको बहुत ही यहाँ पे वो कंफर्ट देगा, बहुत ही उन्हें सुख देगा, ऐसा बोला था प्रीस्ट ने, पुरोहितों ने. ओके द किंग वॉज डिटरमाइंड टू प्रिवेंट हिज बिलव्ड सन फ्रॉम रिनाउंसिंग द वर्ल्ड. तो यहाँ पे राजा ने क्या सोचा, वो चाहते थे कि ये जो दो भविष्यवाणी हुई है, एक तो या तो सम्राट बनेगा, महान सम्राट, या फिर वो क्या बनेगा? सन्यासी. तो वो चाहते थे कि वो क्या बने? सम्राट बने. वो वर्ल्ड को रिनाउंस ना करे, मतलब उसे छोड़े नहीं, सन्यास ना ले. तो ये उन्होंने निश्चित किया, डिटरमाइंड मतलब उन्होंने निश्चित किया कि वो अपना जो बिलव्ड सन, मतलब कि बहुत ही प्यारा बेटा था उनका, ठीक है, बहुत ही प्यारे थे, एक ही बेटे थे, तो फिर बहुत ही उन्हें उनसे प्यार करते थे. तो वो चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करे, कुछ उन्हें ऐसी सुख सुविधाएं दे कि वो इस वर्ल्ड को जो सुख सुविधाएं हैं उसे ना छोड़े, वो सन्यासी ना बने. ही सराउंडेड द प्रिंस विद एवरी इमेजिनेबल लग्जरी एंड कंफर्ट. तो उन्होंने क्या किया, जो सिद्धार्थ थे उनके चारों तरफ सारी सुख सुविधाएं, जो लग्जरियस थिंग्स थी, जो कंफर्ट देने वाली, उन्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें उन्हें उनके पास रखी ताकि उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना हो. इट इज़ सेड दैट द किंग हैड 3 मैग्निफिसेंट पैलेसेस, 1 फॉर ईच सीज़न ऑफ द ईयर. हमें पता है कि ये जो मेन सीज़न होते हैं वो मेनली 3 होते हैं, तो समर, विंटर एंड मानसून. तो उसके लिए उनके लिए अलग अलग मैग्निफिसेंट मतलब ही बहुत आलीशान महल बनवाए थे. ओके यहाँ पे उनके लिए महल बनवाया था उन्होंने. पैलेसेस मीन्स महल होता है. तो उस तरीके से अलग अलग सीज़न के लिए उन्हें अलग अलग महल बनवाया था. एंड इन द ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर ऑफ दिस रॉयल मैंशंस प्रिंस सिद्धार्थ लिव्ड हिज सेलिब्रेट प्रोटेक्टेड लाइफ. तो यहाँ पे उन्हें रखा जाता था, जब जैसा सीज़न होता था उस तरीके के महल में वो जाते थे, रहते थे.
और उनके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, ताकि उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना हो। जो भी एंटरटेन की चीज़ें थी उनके पास होती थी, ठीक है। तो रॉयल मैंशन मतलब कि सारी की सारी राजशाही, मैंशन मतलब यहाँ पे क्या है, तो मैंशन मतलब आ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, जो इतनी रॉयल महल था उनका, इतना आलिशान महल था, उसमें वो रहते थे। उसके चारों तरफ बहुत ही एटमॉस्फेयर अच्छा था। तो वहीं पे प्रिंस सिद्धार्थ रहते थे और यहाँ पे उनकी लाइफ जो थी बहुत ही प्रोटेक्टिव थी। यहाँ पे उन्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ दिक्कत नहीं थी। ओके, सेक्लूडेड मीन्स क्या होता है? सेक्लूडेड मीन्स आइसोलेट, एकांत, मतलब कि उनके लिए एकांत में महल बनवाए गए 3 और वहाँ पे उन्हें रखा जाता था। और चारों तरफ उनकी तरफ सारी अच्छी चीज़ें थी, कुछ भी दुख से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं थी, सारी की सारी सुख सुविधाएं उनके लिए भरी पड़ी थी। In good time, the prince was married to one of the most beautiful girls of the realm, Princess Yashodhara, the daughter of the Kolean king. तो उसी गुड टाइम मतलब कि उनका बहुत ही ताकि उनके लिए सब कुछ अच्छा रहे, उसी टाइम उनकी शादी कर दी गई कि वो कभी संन्यास ना ले, इसके लिए उसकी शादी करवा दी ताकि वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाए, अपनी बीवी बच्चे में बिजी हो जाए। इसके लिए उनकी जल्दी से जल्दी शादी भी करवा दी गई। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल थी, उनका नाम था यशोधरा, प्रिंसेस यशोधरा। मतलब कि यहाँ पे गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम क्या है, तो यशोधरा। और ये किसकी डॉटर थी? कोलियन किंग की। तो राजा कोलियन की यहाँ पे वो बेटी थी, उनका नाम था यशोधरा, उनसे उनकी शादी करा दी गई। सून और सन, जल्दी उन्हें एक बेटा भी हुआ, उनका नाम था राहुल। एट द एज ऑफ 29, तो 29 की एज में सिद्धार्थ वेंट आउट टू सी हिज किंगडम एंड टू मीट हिज सब्जेक्ट्स। तो देखिए 29 एज जब उनका हुआ तो वो चाहते थे कि आगे चल के तो मुझे भी राजकाज करना है। इसके लिए तो वो क्या चाहते थे कि अपने लोगों से मिलना चाहते थे, अपनी प्रजा। सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे क्या है, उनकी प्रजा जो थी, पब्लिक थी, उनसे मिलना चाहते थे। ओके, सो ही बी हेल्ड फॉर द बुद्धिस्ट बुक्स कॉल्ड द 4 साइंस। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, मतलब बुद्धिस्ट जो बुक है, बुद्ध की जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड बुक्स हैं या फिर जो बौद्ध भिक्षुओं ने लिखा है, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ी है, तो उसमें 4 साइन दिए गए हैं। विटनेस टू द इम्परमानेंस ऑफ द वर्ल्ड, कि इस दुनिया में ये सब क्या है, इम्परमानेंस है, मतलब कि परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। आज हम जिंदा हैं तो कल हम नहीं रहेंगे, कल कोई और रहेगा तो परसों वो नहीं रहेगा, जो आज हमारे पास है वो कल को नहीं रहेगी। तो ये क्या है, परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंस है, ठीक है। सब कुछ टेम्परेरी है, मतलब क्या है, क्षणिक है, कुछ भी ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट नहीं है। एक दिन ये चीज़ें हैं तो कल नहीं रहेगी, आज यहाँ पे हमारा घर है तो कल नहीं रहेगा, कल किसी और का रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 4 साइन दिए गए हैं विटनेस ऑफ द इम्परमानेंस की, कि दुनिया में ये 4 चीज़ें हैं जो कि नहीं रहेगी। तो देखिए जब वो जाने वाले थे ना, तो मैं आपको बता रही, इसकी कहानी है, स्टोरी है। तो राजा ने क्या बोला कि जितने भी झोपड़पट्टी हो, बूढ़े हो, मरे हुए लोग हों, कुछ भी यहाँ पे कोई भी चीज़ें दिखनी नहीं चाहिए राजकुमार के सामने, क्योंकि वो ये चीज़ें देखेंगे तो वो संन्यास ले लेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, सारी झोपड़पट्टी वगैरह हटा दी गई, सब कुछ अच्छे अच्छे लोगों को सामने रखा गया, ठीक है। फिर भी उन्होंने देख लिया, कुछ ना कुछ उनके सामने आ गया जिससे कि वो बहुत ही अपसेट हुए। सो ये देखते हैं क्या है। ही सॉ एन ओल्ड मैन, पहले उन्होंने क्या देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा। फिर उन्होंने सोचा अरे इसके बाल ऐसे क्यों हैं, ये झुक कर क्यों चल रहा है, ये लाठी लेकर क्यों चल रहा है, ऐसा उन्होंने सोचा था, ठीक है। ये इसमें नहीं दिया गया है, मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने जब देखा बूढ़े आदमी को, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें सोची। फिर आगे चल के वो देखे तो बहुत ही बीमार आदमी था, ठीक है, वो बहुत ही बीमार था। तो वो सोचे कि अरे ये तो बीमार आदमी है, कल को मैं भी बीमार होऊंगा, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। आगे चल के वो क्या देखे, अ डेड मैन एंड अ मोंक। आगे चल के वो क्या देखे, एक मरा हुआ आदमी देखे कि अरे पहले इंसान बूढ़ा होता है, फिर वो बीमार भी होता है, फिर एक दिन वो मर जाता है, मतलब इस दुनिया को छोड़ देता है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा नहीं था। सब कुछ उनके पास अच्छा अच्छा रखा गया था ताकि उन्हें दुख का यहाँ पे कुछ भी पता ना चले। जब उन्होंने देखा डेड मैन, तो बोला कि एक दिन मैं भी नहीं रहूँगा, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन लास्ट में उन्होंने एक भिक्षु को भी देखा, मोंक मीन्स भिक्षु, एक जो सन्यासी होता है, उसे भी देखा। तो अब उन्हें क्या लगा इन सब चीज़ों से, वो देखते हैं। एंड देयर इंटर्ड इनटू हिज हार्ट अ विजन ऑफ दुखा द वर्ल्ड सॉरो। यहाँ पे उनके दिल में एक विजन आया दुख का, मतलब एक दुख का एक पूरा का पूरा विजन आया, एक पिक्चर आया, इमेजिन किया कि दुनिया जो है पूरी दुख से भरी हुई है। हम बीमार होते हैं, ठीक है, बूढ़े होते हैं, फिर एक दिन मर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो भी सोचने लगे। वॉट इज़ द वे आउट ऑफ द वर्ल्ड सॉरो, क्या रास्ता है ये दुख की दुनिया से बाहर निकलने का,
ठीक है, हम भी बहुत बार सोचते हैं कि एक दिन हम भी मर जाएंगे, एक दिन पता नहीं हमारा क्या होगा, ये सारी चीज़ें वो भी सोचने लगे। फिर वो सोचे कि इस दुख भरी दुनिया से निकलने का वे आउट क्या है, रास्ता क्या है, पाथ क्या है इससे बाहर निकलने का। ही आस्क्ड हिमसेल्फ रिपीटेडली अगेन एंड अगेन। वो सोचते रहे, अपने आप से पूछते रहे कि इस दुख भरी दुनिया से बाहर निकलने का क्या रास्ता है। द अनआंसरेबल क्वेश्चन लेड हिम टू रीअनाउंस वर्ल्डली लाइफ। तो ये अनआंसरेबल, उन्हें इसका रास्ता नहीं मिल रहा था, खुद से ये रास्ता वो नहीं ढूंढ पा रहे थे कि इन सब का क्या कारण। इसके लिए उन्होंने क्या सोचा, रीअनाउंस वर्ल्डली लाइफ। उन्होंने सोचा कि घोषणा की कि वो अपनी वर्ल्डली लाइफ को अभी छोड़ देंगे, रीअनाउंस कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे रिनाउंस मतलब कि वो सन्यासी बनेंगे, सन्यास लेंगे। लीव हिज वाइफ एंड सन एंड सेट आउट इन क्वेस्ट ऑफ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो उन्होंने अपनी बेटी नॉट बेटी, अपने बेटा, अपना सन, वाइफ, अपने फैमिली, अपना जो राजमहल है, सबको छोड़ के वो निकल गए, बाहर निकल गए। किसकी खोज में? क्वेस्ट ऑफ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। किसकी खोज में? तो ट्रूथ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की सच्चाई क्या है उसे खोजने के लिए वो निकल पड़े, सन्यासी बन गए वो। ओके, सो द स्टोरी ऑफ गौतमा's quest that ends in illumination and attainment of nirvana is one of the most moving tales of our times। तो बहुत बार हम यहाँ पे कहानियाँ सुनते हैं, आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा इस हिस्ट्री में भी। तो यहाँ पे जो स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा's क्वेस्ट, जो इनके क्वेश्चंस थे, जो इनकी खोज थी, किसकी खोज थी, वो कहाँ पे ख़त्म होती है? तो इल्यूमिनेशन एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है, जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, मतलब कि जब वो गए इस दुनिया से, और जब उन्हें इल्यूमिनेशन, एक लाइट मिली, इनलाइटमेंट हुआ, मतलब उन्हें नॉलेज हुआ, ज्ञान हुआ, जिन क्वेश्चन की खोज में वो निकले, और जब उनका नॉलेज उन्हें हो गया, सारे क्वेश्चन के उनके सवाल मिल गए, और जब वो निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो उन्हें ये सारी चीज़ें, मतलब कि उनके क्वेश्चन की खोज तक कब ख़त्म हुई? जब उन्होंने निर्वाण लिया, जब उनका अंतिम समय था, जब उन्हें निर्वाण लिया, जब उन्हें अटेनमेंट मतलब प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? इल्यूमिनेशन मतलब कि लाइट की, नॉलेज की जब उन्हें प्राप्ति हुई, तब इज़ वन ऑफ द मोस्ट मूविंग टेल्स। ये कहानी बहुत ही फेमस है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहले तो जब उन्होंने तपस्या की बोधि ट्री के नीचे, तब उन्हें एनलाइटमेंट मिला। उसके बाद निर्वाण, उनकी बाद उन्हें एक इनलाइटमेंट उस टाइम भी हुआ। फॉर 6 years डिड गौतमा's प्रैक्टिस इंटेंस एस्सेटिज्म। ओके, तो एस्सेटिज्म मीन्स व्हाट? वैराग्य, संन्यास, ठीक है। तो फॉर 6 years डिड, तो 6 साल के लिए गौतम बुद्ध ने क्या की? बहुत तीव्रता से, मतलब संन्यास धर्म का पालन करने लगे, जिस तरह के सन्यासी रहते हैं उसी तरीके से। फॉर सेवरल डेज इन सक्सेशन ही एट बेयरली अ ग्रेन ऑफ राइस। बहुत टाइम के बाद प्रैक्टिस करते करते संन्यास का, कि मुझे ज्ञान हो, मुझे नॉलेज मिले, मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिले, लेकिन बहुत टाइम के बाद उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने बिना खाए पिए कुछ वो कर रहे थे, मतलब संन्यास बने हुए, और इस तरीके से मौन व्रत धारण किए हुए अपने मतलब जैसे बैठते हैं ना यहाँ पे, इस तरीके से वो बैठे रहे, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिला, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। तो बहुत टाइम के बाद उन्होंने कुछ खाया। ही एट बेयरली, ओके, सो बेयरली मीन्स हार्डली, मुश्किल से उन्हें क्या मिला खाने को? तो उन्हें खाने को मिला ग्रेन ऑफ राइस, ठीक है, ग्रेन ऑफ चावल के दाने उन्हें खाने को मिले। ही स्ट्रॉन्ग एथलेटिक बॉडी वॉज रिड्यूस टू अ बैग ऑफ बोन्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब वो बैठे बिना कुछ खाए पिए, इस तरीके से उनकी जो बॉडी थी एथलेटिक बॉडी, मतलब बहुत ही सुंदर बॉडी थी, क्योंकि इतनी खाने पीने का सब कुछ, एक राजा थे। तो एथलेटिक बॉडी मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी थी, वो अब क्या हो चुकी थी? रिड्यूस हो चुकी थी। और अब बैग ऑफ बोन्स मीन्स कि एक कह सकते हैं कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था, ठीक है। बैग ऑफ बोन्स मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उनकी बॉडी में हड्डियां दिखने लगी थी, इतना ज़्यादा वो दुबले पतले हो गए थे बिना कुछ खाए पिए उनके। बट इट सर्व नो पर्पस, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं था, इन्हें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि भले से मेरी बॉडी को कुछ भी हो जाए, मैं तपस्या में लीन रहूँगा, मैं खोज करता रहूँगा। द बुद्धा then scattered a handful of grass on the ground beneath the bodhi tree and found a seat for himself। उन्होंने क्या किया? कुछ मुट्ठी भर के उन्होंने घास फैलाई बोधि ट्री के नीचे, और अपने लिए एक सीट, मतलब बैठने के लिए घास फूस बिछाया, और उसी पे वो बैठ गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला? आई केयर नॉट इफ़ माई स्किन एंड नर्व्स एंड बोन्स टिके। उन्होंने बोला
आई केयर नॉट इफ़, आई डोंट केयर मतलब कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी स्किन, मेरे नर्व्स जो नसें हैं, जो मेरे बोन्स हैं, वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाए, पूरी तरीके से रूइन मतलब नष्ट हो जाए, गल जाए, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही थॉट, उन्होंने सोचा कि आई केयर नॉट इफ़ माई लाइफ ब्लड ड्राइज, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बॉडी के जो खून है वो सूख जाए। आई शैल नॉट गिव अप अनटिल आई अटेन टू एनलाइटमेंट, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा। गिव अप मतलब कि तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि मुझे इनलाइटमेंट की प्राप्ति ना हो जाए, मतलब कि जब तक मुझे नॉलेज की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक मुझे ज्ञान ना मिल जाए, मेरे क्वेश्चंस के आंसर ना मिल जाए, तब तक मैं तपस्या करता रहूँगा। व्हाट डिवाइन विल पावर इन दिस वर्ड्स, क्या मतलब कि क्या दैवीय शक्ति थी इन वर्ड्स के पीछे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या उन्होंने पूरी तरीके से समर्पण कर दिया था, ठीक है, अपने आप को। तो ये क्या है, डिवाइन विल पावर, इनका क्या था, ये विल पावर जो इनकी थी, जो इनकी इच्छा शक्ति थी, वो बहुत ही मजबूत थी। डिवाइन मतलब कि दैवीय थी, दैवीय हो चुकी थी, मतलब कि एकदम एक तरीके से वो पूरी तरीके से समर्पित हो गए थे इसी चीज़ के लिए। एंड वॉट मे नॉट अ मैन अचीव इफ़ ही वुड वेक अप हिज विल पावर, और एंड वॉट मे नॉट अ मैन, इंसान कब अपने उस जो भी गोल होता है अपनी विल पावर से कब अचीव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये वो यहाँ पे ये बातें हैं कि यहाँ पे इनकी जो विल पावर है ये तो बहुत ऊंची है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उन्हें उनका जो भी है वो नहीं मिल रहा है, उनका आंसर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी हम अचीव नहीं कर सकते हमारा जब तक विल पावर मजबूत ना हो। ठीक है, लेकिन ऐसा कब होता है कि हमारा विल पावर मजबूत होते हुए भी हमें कुछ नहीं मिल पाता। सो इट इज़ सेड दैट ही सॉ अ विजन विच कंटेन्ड अ मैसेज फॉर हिम, इट एक्टेड एज स्पिरिचुअल स्टिमुलेंट टू हिम, द वर्ड्स वेयर। तो इन्होंने यहाँ पे वो सोचा कि मेरा विल पावर इतना स्ट्रांग है फिर भी मुझे नहीं आंसर मिल रहे हैं, तभी ऐसा जब वो सोचते हैं, ही सॉ विजन, उन्हें एक विजन दिखाई देता है, जैसे कुछ मैसेज उन्हें मिल रहा है। ये मैसेज कौन दे रहा है उन्हें, तो कुछ ऐसी स्पिरिचुअल ताकत है, ऐसी शक्तियाँ हैं, लाइक गॉड हैं, ठीक है, कोई देवी देवता है जो कि उन्हें एक विजन दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं। वो मैसेज किस तरीके से थे, उन्हें कुछ स्पिरिचुअल स्टिमुलेंट, मतलब कि उन्हें बॉडी, उनकी जो बॉडी है, स्टिमुलेटेड मतलब कि उनकी जो नर्व्स एक्टिविटी इन द बॉडी है वो थोड़ी एक्टिवेट होती है, कि उन्हें कुछ अजीब सा विजन या कुछ मैसेज सुनाई या दिखाई देता है, कुछ वर्ड सुनाई देता है। वो वर्ड्स क्या थे वो देखते हैं। देखिए ये बोधि ट्री है, पीपल का पेड़ है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है बोधि ट्री, तो बिहार में है, गया में। ठीक है, सो ये वर्ड्स क्या थे जो उन्हें सुनाई दिए थे। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे पूरी ताकत लगा दिए थे, बिना खाए पिए वो तपस्या कर रहे थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहे थे, उन्हें ज्ञान नहीं मिल रहा था। तो अचानक उन्हें एक दैवीय आवाज़ सुनाई देती है, कुछ विजन आते हैं, वो क्या है वो देखते हैं, जो कि उन्हें समझाना चाहती है, गौतम बुद्ध को समझाना चाहती है, कुछ रास्ता दिखाना चाहती है। वो रास्ता क्या है, वो वर्ड्स क्या हैं, ट्यून द सितार नाइदर लो नॉर हाई, जो सितार है, जो गिटार है, वो हम देखते हैं ना सितार में किस तरीके से, इस तरीके से क्या, इस तरीके से जो स्ट्रिंग लगे होते हैं ना, तो ये ट्यून मतलब कि इस तरीके से वो जो स्ट्रिंग लगे होते हैं, तो यही बोला गया जो ट्यून द सितार नाइदर नो नॉर हाई, तो यहाँ लो और नॉर हाई, तो यहाँ पे जो सितार के ट्यून है वो ना तो ज़्यादा लो होने चाहिए और ना ही हाई होने चाहिए। द स्ट्रिंग ओवर स्ट्रेच्ड ब्रेक्स, तो अगर बहुत ही ज़्यादा ओवर स्ट्रेच कर दिया, बहुत ही टाइट कर दिया, यहाँ पे ओवर स्ट्रेच मतलब वॉट, बहुत ही ज़्यादा उसे टाइट कर दिया एकदम। सो एंड द म्यूजिक डाइज, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूजिक डाई, यहाँ पे म्यूजिक ही नहीं निकलेगी। द स्ट्रिंग ओवर स्लैक इज डम एंड द म्यूजिक डाइज, दोनों तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूजिक नहीं निकल रही है, म्यूजिक नहीं निकलेगी अगर सितार का जो स्ट्रिंग है वो बहुत स्ट्रेच कर दिया, बहुत टाइट कर दिया, तब भी उससे आवाज़ नहीं आएगी, और बहुत ही ज़्यादा ढीला कर दिया इस तरीके से, तो भी जब उसे इस तरीके से उंगलियों से फेरा जाएगा उस पर इस तरीके से, तो भी आवाज़ नहीं आएगी। मतलब क्या होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, तो ओवर स्लैक मतलब कि एकदम से उसे एकदम से ढीला कर देना, ओवर स्लैक मतलब एकदम ढीला छोड़ देना, या फिर कह सकते हैं कि एकदम ढीला। ओके, तब भी म्यूज़िक नहीं निकलेगी। मतलब तो ट्यून जो होनी चाहिए सितार की, द स्टार नाइदर लो नॉर हाई, ना ज़्यादा लो होती है ना हाई होती है। अगर स्ट्रिंग उसका ना तो ओवर स्ट्रेच होना चाहिए कि वो टूट ही जाए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच होगा इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जैसे उस पर हाथ फेरेंगे तो टूट जाएगा, वो टूटने का यहाँ पे रहेगा प्रॉब्लम। और अगर ढीला कर दिया तो उसमें से म्यूज़िक ही नहीं निकलेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डम हो जाएगा एकदम से। ओके, तो ये क्या था, एक मैसेज था कि इतना करो कि ना ही बहुत ही ज़्यादा तुम यहाँ पे खाए पिए बिना मर जाओ,
ऐसा भी मत करो, और ऐसा भी मत करो कि पूरी तरीके से लग्जरियस लाइफ में जीते रहो, कुछ किसी चीज़ के लिए सोचो ही मत। तो ये यहाँ पे उन्हें एक यहाँ पे मैसेज मिला कि आप बैलेंस बना के चलो, दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के चलो, ठीक है, एक बैलेंस मेंटेन करो। सो ही थॉट टू हिमसेल्फ आई टू हैव टॉर्चर्ड माई बॉडी टू स्टारवेशन। तो उन्होंने भी सोचा, अपने आप से सोचा कि मैंने भी अपनी बॉडी को बहुत ही टॉर्चर किया है, भूख से यहाँ पे तड़पाया है, बिना खाए पिए मेरी बॉडी कैसी हो गई, बहुत ही वीक हो गई है। आई हैव टेकन टू एक्सट्रीम, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। लेट मी फॉलो द मिडिल पाथ, चलो अब मैं मिडिल पाथ जो है मिडिल के बीच का रास्ता चुनता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बताया कि ना तो ज़्यादा स्ट्रेच करो, ना ही ज़्यादा ओवर स्लैग करो, थोड़ा मिडिल में रखो। ऐसे ही उन्होंने सोचा चलो मैं भी मिडिल का रास्ता चुनता हूँ। ओके, इस तरीके से उन्होंने सोचा। सो वेन ही ट्राइड टू गेट अप टू टेक अ बाथ इन द रिवर, तो जब उन्होंने सोचा फिर उठे, वो नहाने गए, ठीक है। सो ही फाउंड दैट ही हैड बिकम सो वीक दैट ही कुड नॉट राइज, तो उन्होंने देखा कि मैं तो नहाने का सोचा, लेकिन उन्होंने कोशिश की चलो मैं नहाने जाता हूँ, बट वो उठ ही नहीं पा रहे थे, इतने ज़्यादा वीक हो गए थे। हमारा भी फास्ट रहता है तो हम कैसे वीक हो जाते हैं कि दिन में हमें वीकनेस लगने लगता है, अगर पूरे दिन पूरे रात नहीं खाते या कभी गुस्से की वजह से, तो इस तरीके से हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, ठीक है, बहुत ही चक्कर जैसा लगने लगता है। इस तरीके से वो भी उठ नहीं पा रहे थे अपनी जगह से। जस्ट देन, तभी क्या हुआ, अ ब्यूटीफुल गर्ल नेम सुजाता अपीयर्ड बिफोर हिम, तो उन्होंने देखा कि एक लड़की है जो बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है, उसका नाम सुजाता है। एंड शी कैरिंग अ गोल्डन बाउल फिल्ड विद स्वीटेंड मिल्क एंड राइस, उन्होंने देखा कि उस लड़की के हाथ में एक गोल्डन बाउल, मतलब बाउल है, सोने का कटोरा है, उसमें क्या है, स्वीटेंड मिल्क एंड राइस। ये क्या होता है, स्वीटेंड मिल्क एंड राइस, खीर होती है ना, राइस और मीठे दूध से मिला के। So when she saw the weekend ascetic, she offered the bowl at his feet. तो जब उस लड़की ने देखा कि एक बहुत ही वीकेंड मतलब कि कमज़ोर, एस्केटिक मतलब कि बहुत ही कमज़ोर तपस्वी को, सेंट को, साधु को देखा, क्योंकि वो साधु के वेश में थे ना। तो इस तरीके से जब उन्होंने देखा उस लड़की सुजाता ने, तो उन्होंने क्या किया, वो जो बाउल था वो उनके पूरे फीट में रख दिया, मतलब कि उनके पैरों में समर्पित कर दिया पूरा का पूरा कटोरा खीर का। ओके, लड़की ने, क्योंकि देखा वो बहुत ही वीक हो गए हैं। लॉर्ड प्लीज़ एक्सेप्ट माई ऑफरिंग ऑफ मिल्क एंड राइस, तो उसने बोला कि हे भगवान, हे देवता, तो आप मेरे ये जो मैंने आपको ऑफ़र किया है मिल्क एंड राइस, जो मैंने आपको खीर दी है, प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट करिए, उसे खा लीजिए। सो बुद्धा एक्सेप्टेड हर ऑफरिंग, तो गौतम बुद्ध ने क्या किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया। दिस वॉज हीज़ फर्स्ट मील आफ्टर मेनी डेज ऑफ स्टारवेशन, तो यहाँ पे ये उनका पहला मील था, मतलब इतने जो भूख से तड़प रहे थे, इतने दिनों तक उन्होंने तपस्या की, उसके बाद पहला उनका भोजन क्या था, यहाँ पे पहला मील क्या था, खीर था। ओके, उस लड़की का दिया हुआ खीर था, जो पहली बार वो अन्न का दाना उनके बॉडी में गया, एंटर किया। इट रिफ्रेश्ड हिम एंड इन्फ्यूज्ड अ न्यू स्ट्रेंथ इन हिम, तो इससे वो बहुत ही रिफ्रेश्ड हुए, मतलब इससे उन्हें थोड़ी सी कह सकते हैं एनर्जी मिली, थोड़ी सी ताकत मिली। ओके, इन्फ्यूज्ड मीन्स वॉट, सो इन्फ्यूज मतलब कि उनकी बॉडी में जो स्ट्रांगनेस है तो उसका संचार हुआ, मतलब रिफ्रेशनेस हुआ उनके अंदर, उसका संचार मतलब पूरी बॉडी में एक ताकत फैली, एक लगा कि हाँ थोड़ी सी स्ट्रेंथन उनकी बॉडी में आई है, न्यू स्ट्रेंथन इन हिम, उनमें एक नई ताकत आई, एक नई ऊर्जा आई, नई एनर्जी आई, कह सकते हैं आप। ही रियलाइज दैट मेकिंग द बॉडी सफ़र वॉज नॉट द वे टू इनलाइटमेंट ट्रूथ, बॉडी को तड़पाना, बॉडी को सफ़र करना, बॉडी को टॉर्चर करना, ये कोई रास्ता नहीं है सच्चाई को जानना, सच्चाई की नॉलेज को जानना, सच्चाई क्या है उसको जानना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बॉडी को बहुत ही तकलीफ़ दें, दिनों तक, महीनों तक आप कुछ खाएं पिए नहीं, इससे हमें सच्चाई नहीं मिलेगी, इससे हमें जो सच्चाई की प्रकाश है उससे हम रूबरू नहीं होंगे, ऐसा कहना था गौतम बुद्ध का। So Gautam Buddha had longed for enlightenment. Longed means what? Strong wish और desire. Strong desire या strong wish आप कह सकते हैं, long का मतलब। So गौतम बुद्ध ने क्या किया, बहुत ही एक strong wish desire की कि अभी तो मैं enlightenment को जान के ही रखूँगा, ठीक है, knowledge को जान के रखूँगा। That night he found the answer to his query. तो उस रात उन्होंने उस अपने क्वेश्चन का, अपने क्वेरी मीन्स क्वेश्चन का आंसर उन्हें मिल गया। क्या मिला था कि उन्हें क्या था, उन्हें गौतमा हैड लॉन्ग फॉर, उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि उन्हें उनकी विश थी, जो डिज़ायर थी, बहुत ही ज़्यादा
थी कि वो उन्हें इनलाइटमेंट मिले, उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिले, ज्ञान मिले, सच्चाई क्या है वो मिले। तो इसका आंसर उन्हें उस रात को मिला जब उन्होंने वो खीर खाया, ठीक है, और सोचा कि अपनी बॉडी को तकलीफ़ देने से हमें ट्रुथ की जानकारी नहीं मिलेगी, जो सच्चाई है ज़िंदगी की, लाइफ की, वो हमें उसकी प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। तो उसका आंसर उन्हें मिल गया। सो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सॉरो, तो दुख का कारण क्या है। कॉज मीन्स कारण, सॉरो मीन्स दुख। तो दुख का कारण क्या है, द कॉज ऑफ सॉरो इज़ डिज़ायर। अब उस रात उन्हें इसका पता चला कि दुख का कारण होता है हमारी डिज़ायर, जो एक्सट्रीम डिज़ायर हम रखते हैं, एक्सट्रीम विश रखते हैं हमें ये मिल जाए। जैसे कि अगर हमारे पेरेंट्स थोड़े से, अगर हम कहें कि उतने ज़्यादा अमीर नहीं है और किसी हमारे फ्रेंड की, जो फ्रेंड है उनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा अमीर है और वो अच्छी अच्छी चीज़ें खाता है, अच्छी चीज़ें पहनता है, तो हम भी सोचे कि अरे ये हमें भी मिलना चाहिए, हमारी फैमिली हमें क्यों नहीं दिलाती, हमारे पेरेंट्स हमें क्यों नहीं दिलाते, अच्छा बैग हमें नहीं दिलाते, उसके जैसा नहीं दिलाते। तो ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, ये हमें नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है उससे हमें खुश होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़, इससे हमें यही यहाँ पे मोरल मिलता है, लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो फालतू के अननेसेसरी डिज़ायर है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पालने चाहिए। कम से कम हमें खुश होना चाहिए, जितना हमारे पास है हम उतने में खुश रहेंगे। दूसरों का देख के हमें जेलस फील नहीं करना है या फिर ज़्यादा एक्सट्रीम डिज़ायर नहीं रखनी है। सो द क्योर फॉर सारो इज़ टू गिव अप ऑल डिज़ायर एंड अडॉप्ट राइट लिविंग। तो इस दुख से दूर रहने का क्या है रास्ता, तो गिव अप ऑल डिज़ायर, जितने भी डिज़ायर हैं फालतू के, ठीक है, जितने भी फालतू के डिज़ायर हैं जो कि अननेसेसरी हैं, हमें नहीं करना चाहिए, वो हमें छोड़ देने चाहिए। गिव अप मतलब उसे छोड़ देने चाहिए। एंड अडॉप्ट राइट लिविंग, और सही रास्ते पे हमें चलना चाहिए, सही तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए, उसे अडॉप्ट करनी चाहिए, मतलब राइट लिविंग। आपको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री जो कि कितने मतलब वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनका क्या था, उनका भी कहना था कि सादा जीवन उच्च विचार। हमारी और जो भी हैं, महात्मा गांधी का भी यही था, सादा जीवन उच्च विचार। इन लोगों का क्या कहना था कि सादा जीवन उच्च विचार, हमारे जो थॉट्स हैं वो ऊंचे होने चाहिए। हम कपड़े से या अच्छे अच्छे कपड़े से, अच्छे पहनावे से हम अच्छे नहीं बन सकते जबकि हमारे थॉट्स, हमारे गोल अच्छे ना हो। तो हमें कर्म अच्छे करने हैं, जो अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीनी है, लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, लोगों को अच्छी शिक्षा देनी है, हमें अच्छी शिक्षा लेनी है, लेकिन फालतू के जो डिज़ायर हैं वो हमें नहीं पालने चाहिए। कपड़े आप जितना यूज़ करोगे वो उससे आज नहीं कल फटना ही है, ठीक है। तो इंसान, ये बोला जाता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो कह गए हैं, बड़े नहीं ग्रेट मैन जो हुए हैं, उनका कहना यही है कि हम खाने के लिए हमें नहीं जीना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खाएँ, रोज़ रोज़ जो भी आप जंक फूड खाते हों या अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हों, हमें खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, हमें जीने के लिए खाना चाहिए। जितना हम जिए, जितने में हमारे बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, हम हेल्दी रह सके, उतना खाना हमें खाना चाहिए। अननेसेसरी चीज़ें हमें नहीं यूज़ करनी होती है, अननेसेसरी डिज़ायर हमें नहीं पालने होते हैं, ठीक है। सो बोर्न अंडर अ ट्री द बुद्धा रिसीव्ड इल्यूमिनेशन ऑल्सो अंडर अ ट्री। तो जो बोधि वृक्ष है, बोधि ट्री है, वहीं पे उन्हें क्या मिला, रिसीव्ड इल्यूमिनेशन, मतलब कि उन्हें इनलाइटमेंट, जो पहला इनलाइटमेंट है, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें कहाँ पे हुआ, बोधि ट्री के अंडर, ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे जो कि पीपल का पेड़ था। टू दिस डे वी वेनरेट दिस ट्री एज द बोधि ट्री। आज हम उसी ट्री को, उसी पीपल के वृक्ष को वेनरेट करते हैं। वेनरेट मीन्स कि बहुत ग्रेट रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं उस ट्री की, बोधि ट्री की। मैंने बताया कि ये बोधि ट्री कहाँ पे है, ये पीपल का पेड़ कहाँ पे है, तो बिहार के गया में है, ओके। सो आज इसी वृक्ष की हम पूजा करते हैं क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे उन्होंने समाधि ली थी, इसी वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला था, इसीलिए इसकी पूजा आज भी होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई भी आपको वर्ड टफ लगा हो तो उसका भी मीनिंग आप पूछ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में या समझने में दिक्कत आ रही तो आप बता देना, उसका भी मैं आपको वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मिस्टर नोबडी। ओके।